और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो से, और इस वीडियो की शुरुआत करेगी एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ से। वो है ज़ीरो टू हीरो सीरीज़। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे चैनल का नाम है पीआरटी तैयारी, प्राइमरी टीचर के लिए तैयारी। तो अब अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप समझ लो, और आप मुझसे ये कह रहे हो कि दीदी जस्ट मैंने अभी बीएलएड, डीएलएड, डाइट या फिर जेबीटी या बीटीसी किया है और मुझे भी एक गवर्नमेंट टीचर बनना है और मुझे भी सरकारी नौकरी पे लगना है, पर मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सा पेपर देना पड़ता है, वो पेपर का कैसे पता चलता है, और तैयारी के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, कितने सब्जेक्ट आते हैं, कैसा एग्ज़ाम रहता है, कितने घंटे का रहता है, और उसकी जॉब दिल्ली में रहती है या ऑल ओवर इंडिया रहती है, और हमें कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से हम कोर्स लें, ऑनलाइन कोचिंग लें या फिर ऑफलाइन कोचिंग लें, या हम सिर्फ यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हैं, या हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए कोर्स को किसी, या किसी की क्लासेस लेनी चाहिए, क्या मैं करियर विल ऑप्ट करूँ या हिमांशी मैम का बैच लूँ या प्रतीक सर का बैच लूँ। और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक्स बहुत अच्छी हैं, कौन से चैनल बहुत अच्छे हैं प्राइमरी टीचर की तैयारी के लिए, या DSSB की तैयारी के लिए, या KVS की तैयारी के लिए। आपके मन में अगर ऐसा कोई भी सवाल है और आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो और आप इतनी कन्फ्यूजन से भरे हुए हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं पा रहे, आप सोच सोच के थक जा रहे हो और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपको कोई बता नहीं रहा है, और अगर आप नए हो, आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप जानते हो, जो आपको बता सके कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं, और आप कन्फ्यूजन में हो। क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे बच्चे मैसेज करते हैं, तो वो ये कहते हैं दीदी प्लीज़ गाइडेंस दे दो, प्लीज़ मुझे बता दो दीदी कहाँ से करें, कैसे करें। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक सीरीज़ शुरू करें जिसमें हम हर एक चीज़ पर डिटेल में बात करें कि दीदी एक ही टॉपिक की 33 वीडियो है या एक ही टॉपिक की 10 वीडियो है, मैं कौन सी देखूं। बहुत सारे ऐसे माइनर माइनर छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे, और इस सीरीज के साथ जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो सीरीज, आप बिल्कुल बिगनर हो जिसको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे घर में कोई भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या कैसे होता है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ तक इस सफ़र पर आई हूँ। जब आपके दिल में चाह होती है तो राह अपने आप बनती चली जाती है, लोग आपको मिलते चले जाते हैं, सारी चीज़ें होती चली जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप चाहते हो तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम बात करेंगे कि इसके लिए तैयारी कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो देखिए, मैं जो हूँ आपको बता दूं कि ये जो पूरा ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ रहेगी, मैंने 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, और शायद अगर मैं जैसे रिकॉर्डिंग करूँगी और मुझे लगा कि नहीं इसके ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं, तो वो 10 तक जा सकती है। और हर पार्ट में मैं बात करूँगी कि बिगिनिंग कैसे होनी चाहिए, क्या आपको एक्शंस लेने हैं, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपकी टेक्निक्स होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई की टेक्निक्स होती हैं, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे हमें रिवीजन करनी चाहिए, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, पार्ट ए को कैसे तैयार करना है, पार्ट बी को कैसे तैयार करना है, क्या बुक्स और रिसोर्सेज या यूट्यूब चैनल्स या कोर्सेज आप ले सकते हो, आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, आपको घर पे रह के पढ़ना चाहिए या आपको लाइब्रेरी जाके पढ़ना चाहिए। हम हर एक छोटी चीज़ पर बात करेंगे। क्या मुझे जॉब के साथ में तैयारी करनी चाहिए, या DSSB और KVS की तैयारी मैं एक साथ कैसे कर सकती हूँ। तो हर एक टॉपिक पर मैं इस सीरीज़ में वीडियो लाऊंगी ताकि आपको कहीं से भी कहीं तक कन्फ्यूजन ना रहे। आप 10 लोगों से पूछ पूछ कर अपना दिमाग खराब मत करना। मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी, आप बस मेरे साथ जुड़े रहना। तो हम अपनी वीडियो के पहले पार्ट को यहाँ से शुरू करते हैं। आपको बस मेरे लिए एक चीज़ करनी है, जल्दी से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो पहला जो पार्ट है आपका वो आता है कि हम गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको जो होता है डिप्लोमा करना होता है। कई जगह पर इसको JBT कहते हैं, कई जगह पर इसको DLED कहते हैं, कई जगह पर इसको BTC कहते हैं, ठीक है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अब नया शायद ITEP कुछ करके आ गया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। तो बच्चों ने मुझे बताया था, तो वो भी है कुछ, तो वो आप कंफर्म कर लेना कि क्या है कुछ है। तो पहले आपको एक डिप्लोमा करना होता है प्राइमरी टीचर के लिए, उसके बाद आपको देना होता है CTET पेपर 1, ठीक है जी। पेपर 1 क्लियर होने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाते हो और गवर्नमेंट
स्कूल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। कैसे? अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अप्लाई करना है, डेली वेजेस पे अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको एक्चुअली में गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म भरने पड़ेंगे, DSSB, KVS, NVS, ठीक है, राजस्थान के, चंडीगढ़ JBT के, हरियाणा JBT के, आपको अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम्स के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए फॉर्म भर पाओगे। तो ये तो आपकी बात हो गई कि कौन प्रिपेयर कर सकता है, जिसने JBT की हुई है या फिर DLED की हुई है और पेपर 1 उसका क्लियर है, और क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। ठीक है, तो पहले तो इसको आप फाइनल कर लीजिए। हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, हर पार्ट, हर वीडियो में। बस मैं उसको डिवाइड करके पार्ट्स में बनाऊंगी ताकि क्लियर रहें चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि कितना टाइम लगता है तैयारी करने में, कितने टाइम में हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट चीज़ है कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें। ठीक है, कोचिंग लेनी चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहाँ पर तैयारी करें, घर पर ही बैठ के तैयारी करें या हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कौन से टीचर्स की कोर्स ले सकते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हमें तैयारी करनी क्यों है। वो तो हम पेपर दे के आएंगे, हम तो शुरू से इंटेलिजेंट है। सीटेट में हमारे जो है 30 में से 28 नंबर आए थे। पैडागोजी मेरी स्ट्रॉन्ग है, कॉलेज में मेरा बहुत अच्छा रहता था। ये इंग्लिश तो मुझे आती है, मैथ्स तो मुझे आती है, फिर मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है। तो तैयारी क्यों करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तैयारी क्यों करनी है, उसका क्या फायदा होता है तैयारी करने का। नेक्स्ट चीज जो ऑल एवरग्रीन क्वेश्चन है वो है तैयारी करें कैसे, कहाँ से करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें, कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है, पार्ट बी कैसे तैयार करें, पार्ट बी के लिए सबसे अच्छा टीचर कौन सा है, पार्ट बी के लिए कौन सी बुक्स की पढ़ाई करें, उसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। ये बहुत बच्चों के क्वेश्चन है जिसका जवाब मिलता ही नहीं है कई बार, और वो मिलता कब है, जब हम बहुत टाइम टक्कर मार चुके होते हैं। ठीक है जी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक नया एस्पायरेंट जब तैयारी करना शुरू करता है तो शुरुआत जो होती है ना बेटा, वो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम आधी गलतियां करते हैं, सीख सीख के हमें कोई बता देता तो ठीक है, अगर हमें कोई मिसगाइड करने वाला मिल गया तो सारे बेड़ा गर्क हो जाता है। तो क्या करना है कि जब आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है और देखना है। हर पार्ट में आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत प्लानिंग से, बहुत सोच के, बहुत मतलब पीछे रिफ्लेक्ट बैक करके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो ऐसा नहीं है कि आपके काम की चीज़ इसमें नहीं होगी। उसके बाद गवर्नमेंट टीचर क्यों बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनने से क्या फ़ायदा है, हम किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों ना करें। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सॉरी, ये जो सीरीज़ है ये 0 to Hero सीरीज़ है, जिसमें मैं आपकी पूरी अपनी बेस्ट कोशिश करूँगी और पूरी मेहनत लगा दूँगी कि आप लोग जो भी बिगिनर हैं वो हीरो बन सके, एडवांस बच्चा बन सके, जिसको सारी चीज़ें आती हैं, वो तैयारी बहुत अच्छे से कर सके, उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो और उसको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने अभी 75 डे चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल्स देख लोगे, मैं यहाँ पे आई बटन लगा दूंगी। उसमें क्या है कि बच्चे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कई लोग 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं और 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं। तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है सिर्फ 75 डे चैलेंज फॉलो करने से। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, मैंने भी 75 डे चैलेंज लिया हो, तो मैं भी कंसिस्टेंट हुई हूँ और आपका बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप डर रहे हो, मैंने हार्ड चैलेंज नहीं बोला, सिर्फ 75 डे चैलेंज बोला। इट्स अबाउट टू मेक अ कंसिस्टेंसी, टू बी कंसिस्टेंट। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग मैजिकल। आप कई लोग जो है क्या होते हैं कि उस चीज़ को देखते हैं और ग्रुप में आते हैं ये सोचकर कि वो मैजिकल होगा, बट मैजिकल नहीं होता कुछ भी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आप इसके आगे की वीडियोस भी तभी देखना अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगे कि कुछ दीदी बता देंगी या मैम बता देंगी और जादू हो जाएगा, तो जादू वाला कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई ही करनी पड़ेगी और अपने आप को उस मेहनत के दरिया में डुबाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि हम बहुत सारे लोग मिलकर पीआरटी की तैयारी कर सकें। और वैकेंसीज आने वाली हैं बहुत जल्दी। DSSB की नहीं आएंगी तो उससे पहले KVS की आ जाएंगी। ये जो हवा उड़ी हुई है ये सही है। ठीक है, पढ़ लो क्योंकि ऑलरेडी 2 साल होने वाले हैं, आने ही वाली हैं वैकेंसीज। ठीक है जी। तो आप बिल्कुल भी कोई भी केयरलेसनेस मत दिखाओ, अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि वो वही सिलेक्शन लेगा उस टाइम जो तैयारी पहले से कर रहा होगा। ठीक है जी।
तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी उसको बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सबको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।